स्वागत है आपका YRS हिंदी कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी कुछ खास है क्योंकि ये कहानी बचपन की सच्ची दोस्ती, खोई हुई यादों और जीवन की भागदौड़ में ठहराव के एक खूबसूरत पल की दास्तान है। चार पुराने दोस्त सालों बाद मिलकर एक रोड ट्रिप पर निकलते हैं, जहां रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं, दिलों तक भी जाते हैं। लद्दाख की बर्फीली वादियों में हंसी, आंसू और पुरानी यादें एक बार फिर जीवित हो उठती हैं। ये सफर सिर्फ पहाड़ों का नहीं, रिश्तों की गहराई का भी है। दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं, तो प्लीज हमें सपोर्ट करें, कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। चलिए, ज्यादा समय ना लेते हुए अब चलते हैं सीधे कहानी की तरफ। बचपन के वो चार दोस्त, राहुल, अर्जुन, कबीर और विशाल, जो कभी एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रहते थे, अब अलग अलग शहरों में बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरियां कर रहे थे। स्कूल के दिन बीत गए, कॉलेज भी गुजर गया और फिर आई वो दौड़, करियर की, जिम्मेदारियों की और सपनों की। समय जैसे पंख लगाकर उड़ चला और दोस्ती पीछे छूटती गई। लेकिन एक शाम, जब चारों एक वीडियो कॉल पर जुड़े, अचानक ही मन भर आया। बातों बातों में उन्होंने महसूस किया कि बहुत समय हो गया एक दूसरे को देखे, गले मिले, साथ बैठकर हंसे हुए। तभी अर्जुन ने कहा, क्यों ना कहीं घूमने चला जाए, बस हम चारों, फिर से वैसे ही जैसे बचपन में थे। राहुल ने जोश में कहा, लेह लद्दाख चलें, बाइक ट्रिप करेंगे, दिल से दिल तक की यात्रा। कबीर और विशाल को बात जम गई। अगले ही दिन व्हाट्सएप ग्रुप पर प्लान बनने लगा। फैसला हुआ कि 3 दिन बाद दिल्ली में मिलेंगे, वहीं से बाइक रेंट करके निकलेंगे। 3 दिन बाद दिल्ली के एक कैफे में चारों दोस्त मिले। आंखों में खुशी के आंसू थे, चेहरे पर वही पुरानी शरारत और दिल में वही बचपन वाली गर्मजोशी। तेरा पेट तो और निकल आया है अर्जुन, विशाल ने हंसते हुए कहा। और तू अब भी कॉलेज वाली टी शर्ट पहन रहा है, कबीर ने छुटकी ली। हंसी ठहाकों के बीच उन्होंने बाइक रेंट की, जरूरी सामान खरीदा, टेंट, जैकेट्स, स्लीपिंग बैग्स और कुछ इमरजेंसी दवाइयां। सुबह तड़के चारों ने दिल्ली से निकलते ही पहला स्टॉप मुरथल पर लिया। वहां के प्रसिद्ध परांठों का नाश्ता किया। आलू, गोभी और पनीर के गर्मा गर्म परांठे, मक्खन के साथ। चाय की चुस्कियों के साथ उनकी हंसी के फव्वारे सड़क किनारे गूंजने लगे। राहुल बोला, यार, याद है स्कूल के पास वाली समोसे वाली दुकान? जिस दिन पिटाई होती थी, हम वहीं छुप जाते थे। अर्जुन ने जोड़ा। करनाल में उन्होंने एक ढाबे पर रुककर नींबू पानी पिया और बाइक का थोड़ा बहुत चेकअप करवाया। अंबाला पहुंचते पहुंचते सूरज ढलने लगा था। वहां की सड़कों पर बाइक चलाते हुए उन्होंने पुराने गानों की प्लेलिस्ट चलाई। हवा के साथ गीत बहते गए, जैसे वक्त की रफ्तार को थामे हुए हों। मनाली पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। उन्होंने एक शांत जगह पर टेंट लगाया। ठंडी हवा, आसमान में टिमटिमाते तारे और पास ही बहती नदी की मधुर आवाज। बोनफायर जलाया गया। चारों दोस्तों ने अपने ग्लास में हल्की सी ड्रिंक डाली और फिर शुरू हुई बातें। याद है स्कूल में पहली बार पिटे थे, जब बेंच पर चीख लिख दी थी, विशाल बोला। और वो मोहल्ले की लड़ाई, जब हमने मिलकर पिचकारी से बदला लिया था, कबीर ने जोड़ा। मेरी पहली क्रश आज भी इंस्टाग्राम पर है, राहुल मुस्कुराया। उनकी आवाजें ठंडी हवा में गूंजती रहीं। अगले दिन की शुरुआत बर्फ से ढके रास्तों की ओर हुई। रोहतांग पास पर चढ़ाई कठिन थी, ठंडी हवा और फिसलन भरे मोड़, लेकिन चारों के चेहरे पर थकान नहीं थी। अर्जुन की बाइक एक मोड़ पर फिसल गई, लेकिन बाकी दोस्तों ने तुरंत उसे उठाया। कितनी बार गिरा है यार तू कॉलेज में, अब भी नहीं सुधरा, राहुल ने हंसते हुए कहा। वो लम्हे जैसे दोस्ती को और मजबूत कर रहे थे। रास्ते में झिंगझिंग बार पर रुके। वहां की ठंडी हवा और दूर दूर तक फैली बर्फीली चोटियां मन को शांति देती रहीं। सूरज ताल पहुंचे तो सूर्य की किरणें झील की सतह पर चमक रही थीं। पानी में जैसे आसमान झलक रहा हो। वो सब वहीं बैठ गए, कुछ देर आंखें मूंद कर सुकून की सांस ली। अर्जुन बोला, ये शांति शहरों में नहीं मिलती। रास्ते में पंग और फिर सरचू में रुके। यहाँ का सौंदर्य किसी स्वप्न से कम नहीं। दूर दूर तक कोई नहीं, बस धरती और आकाश के बीच दोस्ती की टेंट। शाम को तारे निकल आए। कभी सोचा था कि इतने साल बाद हम ऐसे फिर एक साथ होंगे? कबीर की आंखें नम थीं। और ये तारे जैसे गवाह हैं हमारी यादों के, राहुल ने जोड़ा। तंगलांगला दर्रा पार करना आसान नहीं था।
ऊंचाई और ऑक्सीजन की कमी ने सफर को मुश्किल बना दिया, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। जब वे दर्रे के शीर्ष पर पहुंचे तो सबने मिलकर चीख कर कहा, हम दोस्त हैं और ये जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। लेह में जब चारों दोस्त पहुंचे तब सूरज ढल रहा था। शहर के रंगीन झंडों, शांत बौद्ध मठों और सर्द हवा ने उनका स्वागत किया। उन्होंने एक शांत होटल में चेक इन किया। रात को बालकनी में बैठकर चाय पीते हुए एक गहरी शांति उनके दिलों में थी। हम वापस जरूर जाएंगे, लेकिन ये ट्रिप, ये पल हमेशा हमारे साथ रहेंगे, विशाल ने कहा। राहुल ने धीरे से कहा, कभी कभी जिंदगी में जरूरी होता है रुकना, मुड़कर देखना और साथ चलना। अंतिम रात को उन्होंने एक बार फिर बॉनफायर किया। इस बार कोई मजाक नहीं, बस चुपचाप जलती आग को देखते रहे। यह सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी, अर्जुन बोला। यह तो वो रिश्ता था जिसे वक्त की धूल से झाड़कर फिर से चमकाया गया। कबीर की आंखों में नमी थी। शायद हम फिर न मिल पाएं इस तरह, लेकिन ये दोस्ती, ये यादें हमेशा रहेंगी। जिंदगी की भाग दौड़ में हम बहुत कुछ भूल जाते हैं, खुद को, अपनों को और वो पल जो हमें इंसान बनाते हैं। लेकिन कभी कभी एक सफर, एक रुकावट, एक सांस, वो सब वापस ला सकती है। चार दोस्तों की ये यात्रा सिर्फ लेह लद्दाख की नहीं थी, ये यात्रा थी दिल से दिल तक की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये आज की कहानी? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।